हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। आमीन। इस सुंदर रविवार के लिए, इस सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है और आज और एक रविवार हमारी जिंदगी में जोड़ कर दिया है। हालेलुया। हम कितने भी परमेश्वर को स्तुति आराधना किए तो भी कम है, तो हम धन्य हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमको बनाया है उसकी स्तुति आराधना करने के लिए और हमको जिंदा भी रखा है। आज भी हम सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, हम जिंदा है। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए, हम सब कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये परमेश्वर की कृपा अनुग्रह। हालेलुया। इस 12 तारीख के लिए, इस अक्टूबर के लिए हम धन्यवाद करें। और परमेश्वर पिछले हफ्ते पूरा हमारे संग रहकर उन्होंने चमत्कार किया, हमें चलाया और इस सुंदर और एक वीक हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने देकर God has blessed us with one more new week so that we could begin today with the praise and worship and praying, committing ourselves into His hands so that He would lead us throughout this day also. परमेश्वर इस पूरे सुंदर हफ्ता भर परमेश्वर हमें संभाले। आइए परमेश्वर की तरफ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे मैं वहां पर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है, इसके हमको कहना है जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। ओ जय यीशु, जय यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में है प्रभु। हालेलुया। आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आराधना स्तुति को देखने के लिए, सुनने के लिए आप प्रभु, आप हमारे संग हैं, आप आया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया।
यस, हालेलुया। प्रभु जी, आप इस दुनिया को बनाया और आपके पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में बेचकर मेरे जैसा, हमारे जैसे प्रभु जी पापियों को आपने बचाया। प्रभु हालेलुया। प्रभु जी, हमको इतना आपने प्यार किया, आपके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को देने के द्वारा यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, लहू बहने के द्वारा हम आज आपके बच्चे बने हैं और आपको प्रभु जी आराधना कर सके। आपके प्रभु जी स्पर्श को, अभिषेक को हम स्वीकार कर सके। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आजकल आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप चमत्कार कर रहे हैं, हमको चला रहे हैं प्रभु। प्रभु, आपके पास ही रहने के लिए आप हमें बहुत ताकत पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहे हैं। सब कुछ आप में रहकर हम कर सकते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।
इस सुंदर रविवार के दिन इस सारे विश्व, सारे दुनिया आपके सामने घुटने पर आए हैं, क्योंकि प्रभु आपने आपके वचन के द्वारा कहा है, सारे घुटने मेरे सामने ठेकेंगे, हालेलुया, और सारे जबान आप ही हमारे उद्धार करता है, आप ही हमारे प्रभु है बोल के वो सब लोग, प्रभु जी, सारे दुनिया के लोग आपके नाम को लेकर जय जयकार कर रहे हैं। हम भी सब मिलके प्रभु आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। हमने प्रभु आपके सामने इस गाने हमने गाकर स्तुति की है, तो हमें छू लिया, हमें चमत्कार दिया। हमारे प्रभु जी जो कुछ प्रभु जी अपवित्रता हमारे में, जो कुछ प्रभु जी कमियां और जो कुछ कमजोरियां हमारे में थे, जो कुछ बीमारियां हमारे में थे, हमारे शरीर में थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपने प्रभु हमें प्रभु छू कर चंगाए गए। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपके वचन के तरफ हम जाते हैं। प्रभु हमें बातें कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार परमेश्वर के वचन की तरफ हम देखेंगे। आजकल हम देखते हैं बहुत लोग, देयर सो मेनी पीपल विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, so many temptations, so many pains, so many, hurt, so much of heaviness in their heart, on their head. बहुत कुछ लोग आजकल तकलीफों में गुजर रहे हैं। सो लोग इस दुनिया में क्यों इतने बोझ से दबे हुए हैं? देखिए, परमेश्वर कभी भी हमको तकलीफ में नहीं डालते, कमियों में हमको फंसाते नहीं हैं। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें हमें जो वादा किया है वो पूरा वादों को पूरा करता है, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर कभी हमको धोखा देता है? नहीं देता है। लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम के विरोध धोखा दिया है। इसलिए बहुत लोग आजकल इस दुनिया में बहुत तकलीफों से, दर्दों से, और कोई आकर हमें ताकत देगा, कोई आकर हमें प्रेम करेगा, कोई आके हमें काउंसलिंग करेगा, कुछ बातें करेगा, ऐसा आशा कर रहे हैं। कुछ तो अच्छी चीज, संदेश हमें मिले, स्पर्श हो सके, हम परमेश्वर को देख सके। अभी भी इंसान कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लोग तकलीफों में खुद गिरकर, परमेश्वर कभी भी गिराता नहीं, वो उठाता है, हालेलुया। इसलिए मैं भी खड़ा हूं, मैं भी गिरे हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी उठाया। तो इतने तकलीफों में क्या हम सोचते हैं परमेश्वर वो नहीं है?
वो विश्वास योग्य नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में अपोस्टल बोलते हैं और हिंदी में हम देखते हैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का पीछे करने वाला शिष्य। पौलुस एक बड़ा पंडित था, वो बाइबल में सारे भाषाओं में, सारे धर्मों का किताबों में वो बहुत बुद्धिशाली होता, लेकिन परमेश्वर को पाया, यीशु को पाया, आत्मा से भरा और रोम के कलीसिया को लिख रहा है। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन में वो कहता है, यदि कुछ लोग विश्वास ना करे तो क्या उनका अविश्वास परमेश्वर की सच्चाई को निष्फल कर देगा? प्रश्न पूछता है, For what if some did not believe, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? तो परमेश्वर क्या है, वो कौन है? कोई इंसान के विश्वास के ओर, उनके बातों के ऊपर वो सीमित नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो बहुत अच्छी तरफ से कहता है, यदि कुछ लोग विश्वास ना करें, कोई लोग विश्वास नहीं करे तो क्या परमेश्वर नहीं रह सकते हैं? नहीं, वो पागलपना है। दोस्तों, परमेश्वर जरूर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज का वचन हमारे सबके जीवन में एक बहुत बड़ी सत्य को हमें दिखाता है। देखिए, हम सबके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है, वो लड़ाई को खुद परमेश्वर लड़के हमारे विश्वास को मजबूत करता है। बैटल ऑफ कंटेनमेंट बोलते हैं उसको। दोस्तों, यदि हम सफल नहीं हो, यदि हम विजयी हो, हम विजयी नहीं हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी उनके काम वो करते ही रहेगा। हालेलुया। देखिए, हम यिर्मयाह बड़ा नबी था। उनका 29th चैप्टर उसका 11वां वचन में परमेश्वर कहता है, Says the Lord, thought of peace, not of evil, to give you future and hope. परमेश्वर का सोच आपके लिए, मेरे लिए बुराई का नहीं है, वो भलाई का है। वही हमारे लिए वो शांति का दाता है, हमारे लिए भविष्य है, हमारे लिए वही आशा है। हालेलुया, वही आशा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो हमारे लिए लड़कर हमारे लिए एक आशा देता है। लेकिन लोग हमारे परमेश्वर के काम, हमारे परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में उस पर पानी फेंक कर हमको नीचे खींचने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर कभी भी वो बदलता नहीं, विश्वास योग्य है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 31 वचन में, यदि परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है?
हालेलुया। यदि परमेश्वर, इफ गॉड इज फॉर यू, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट यू? हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कोई भी नहीं। परमेश्वर हमारे संग है तो कोई बीमारी, कोई जॉबलेसनेस, कोई पैसे की प्रॉब्लम, कोई दर्द, कोई हर्ट, कोई दुख, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से हमको दूर नहीं ले जा सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। देखिए, हम पहला समूएल उसका 17वां अध्याय में देखते हैं। वहां पे इज़राइल का राजा साउल था, उसका सेना फिलिस्ती उस सेना के विरोध में युद्ध के लिए गए हैं। उस टाइम में जैसी बोल के एक पिता था, उनके लिए 8 बच्चे थे। उनमें से 3 बच्चे वो लड़ने के लिए वो साउल का सेना के साथ भेजा था। उसका एक छोटा बेटा भी था, उसका नाम दावीद। वो दावीद छोटा मोटा काम करता था, बहुत छोटा भी था और देखने के लिए इतना भारी आदमी नहीं था वो। तो उनका पिता ने उनसे कहा, दावीद से कहा, जाओ भाई, आपके भाई लोग लड़ने के लिए, युद्ध के लिए गए हैं, लेके जाओ, खाने के लिए रोटियां, खाने के लिए जो कुछ चाहिए चीजों को लेके जाओ। करीबन 20 किलो उठा के वो लेके गया। किसके लिए? भाई लोगों को देखने के लिए। वहां देखता है, जब वो गया और एक बड़ा आदमी, एक बड़ा सैनिक, इंग्लिश में बोलते हैं ना, ए जॉइंट पर्सनालिटी, उसका नाम गोलियत था। वो फिलिस्ती सेना के साथ लड़ने के लिए, इज़राइल की सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए आया था। वो 10 फीट ऊंचा था और जो कुछ उन्होंने पहना था करीबन 50-60 किलो का, वो जो स्टील का, वो एक बहुत बड़ा एक जैकेट था। कोई भी उसको अटैक नहीं कर सकता था, मार नहीं सकता था, इतना। और उनके पैरों में बड़े बड़े जूते भी थे और उसका सर पर हेलमेट डाला था और कोई भी उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सामने वो शील्ड लेके लोग चलते थे, सेना के लोग चलते थे। कोई भी वो आके बताता था, हे तुम आ जाओ, इज़राइल में कोई है तो मेरे साथ लड़ो, यदि मुझे आप हराएंगे तो मैं कहता हूं कि सारे फिलिस्ती का लोग सेना हार गए। यदि मैं जीता हूं, मैं जय पाता हूं, तो तुम लोग कबूल करना है कि इज़राइल हार गया है। तो तुम्हारा परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर यहोवा के बारे में वो तुच्छ बातें कर रहा था। लेकिन दावीद एक छोटा लड़का, बकरियों को संभालने वाला छोटा लड़का, एक गोफन लेके चलने वाला था। सुन के उसका रोंगटे खड़े हो गए और सोचने लगा, ये कौन है?
मेरा जीवित परमेश्वर के विरोध में ऐसा बात करने वाला, क्योंकि दावीद परमेश्वर का अनुभव किया था। जब वो भेड़ों को जंगल में ले जाता था, वहाँ पे जब जब सिंह और बियर, लायंस, ऐसे क्रूर फॉरेस्ट का वो जानवर आते थे बकरी उठा के ले जाने के लिए, वो दावीद उसके ऊपर जाकर खेल बाल पकड़कर उसको मार डालता था। क्यों मार डालता था? ये छोटा लड़का, लेकिन परमेश्वर का आत्मा शक्ति उसके पास था, इसलिए वो मार डालता था। इन्होंने क्या किया? सब लोग, उनका भाई लोग भी क्या किया? अरे मत जाओ, तू लड़का है, तुम जाके तुम्हारा काम तुम देखभाल कर जो पिता ने दिया है। फिर भी वो नहीं सुना। तो उस राजा ने, साउल ने कहा था, जिसने इसके ऊपर लड़कर विजय पाता है उसको मैं मेरा बेटी को दे दूंगा और उसका परिवार टैक्स नहीं भरेंगे और बहुत कुछ उनको मिलेगा। लेकिन उसके लिए वो नहीं लड़ा। उसका एक ही विषय था, एक ही जिद था, मेरे परमेश्वर के विरोध में वो बातें कर रहे। हालेलुया। तो वो उठा, वो राजा के पास गया, राजा के पास अनुभव बताया और राजा ने कहा जाओ तुम लड़ो, परमेश्वर आपके संग रहे। हालेलुया। वो लड़ा, एक ही गोफन से, एक ही पत्थर से मार के उसको मार गिराया। हालेलुया। उसका उसी का जो कुछ आर्म्स थे उसको लेके उन्होंने उसका सर को काटा और उस सर को उठा के राजा के पास लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे संग परमेश्वर है। हम देखते हैं एक्ट्स उसका 3 अध्याय, तीसरा वचन में भी हम देखते हैं। वो 3 अध्याय में हम देखते हैं पेत्रस और यूहन्ना किस लिए जा रहे? वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना के लिए सुंदर उस मंदिर में जा रहे हैं। वो जाने का टाइम क्या होता है? तो एक लंगड़ा क्या किया? वो बहुत सालों से वहां बैठा था। जैसे उन्होंने पेत्रस और यूहन्ना को देखा, सो उनको लगा कि इन लोग बहुत पैसे वाले हैं, इन लोग बहुत पैसे वाले हैं। हालेलुया। इनसे मुझे सोना मिलेगी, चांदी मिलेगा। तो हाथ सामने किया तो पेत्रस और यूहन्ना देख के कहा है, यहाँ देखो, हमें देखो। हालेलुया। हमारे पास जैसा तूने सोचा होगा सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, प्रभु यीशु के नाम से तो खड़े हो जाओ। परमेश्वर उसको चमत्कार किया। हालेलुया। दोस्तों, वो उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन यीशु के नाम था। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भजन संहिता अध्याय 20 7वें वचन में, क्षमा कीजिए, हमारे परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए, एक मिनट, कोई भजन संहिता में भी दावीद कहता है, कई लोग रथ में विश्वास करते हैं, कई लोग घोड़े पे विश्वास करते हैं, हम तो
परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के नाम पर सब कुछ हो सकता है, विजय मिल सकता है, हमारे जिंदगी में विजय मिल सकता है। मेरे जिंदगी में भी मैं कौन हूं? अगस्त में 65 होके अभी मुझे 66 चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में कितने चमत्कार किया। मेरे पास अभी एक दिन था, कितने बड़ा पोस्ट में था, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठता था, उठता था, कैसे कैसे गाड़ी में जाता था, आता था, कितने पैसे थे, अधिकार थे। लेकिन आज मैं सिर्फ परमेश्वर का दास हूं। मेरे पास स्थान नहीं, मेरे पास मान नहीं, मेरे पास कोई लोग नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बैंक में कुछ डोनेशन, कुछ एफडी नहीं है। मेरे लिए हर महीना पगार नहीं आती है, कुछ नहीं है। मैं कैसा चला रहा हूं? कोई कहता ना, कोई एक मेरा दोस्त कहता था, जेंटलमैन इन द रैंक, नथिंग इन द बैंक। हालेलुया। हम बैंक में पैसे रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, तो जो लोग रखा है, प्रेज द लॉर्ड, तो सही तरह से, सही तरीका से यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे साथ, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कितने भी कष्ट, दुख, अवमान आए भी परमेश्वर के नाम अभी तक हमें चला रहे हैं। मैं जिंदा एक गवाह हूं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आप सोचते हैं कोई नहीं मेरे लिए, मैं हार रहा हूं, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं हार रहा हूं? लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरा नाम आपके लिए काफी है, मेरा पवित्र आत्मा आपके लिए, तुम्हारे लिए काफी है। मेरे ऊपर विश्वास करो। यदि लोग विश्वास करे ना करे, परंतु तुम विश्वास करो। यदि आप विश्वास करें तो बहुत कुछ आपके जीवन में चमत्कार होगा। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हमारे सारे बंधनों को परमेश्वर के हाथों में रखें। हे मेरा परमेश्वर, कभी कभी ऐसा लगता है मैं हार गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया प्रभु। लेकिन आप कहता है, बेटा मैं जय देने वाला, मेरा नाम काफी है आपके लिए, तुम्हारे लिए मेरा नाम काफी है बेटा, सिर्फ विश्वास कर। आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में हम घुटने पर आके दुआ करें। परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चमत्कार कीजिए। जो मेरे भाई, मेरे बहन, बच्चे, परिवार प्रभु मुझे सुन रहे, उनके परिवार में, उनके घर में तेरी उपस्थिति आने दीजिए। सारे प्रभु जी शैतानी शक्तियों को दूर कीजिए यीशु के नाम से। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो कुछ गलतियां हैं, और प्रभु जी माँ बाप और बच्चों के बीच में जो कुछ गलतियां हैं, जो कुछ बुराई है, यीशु के नाम से प्रभु विजय में बदल डाल। क्योंकि आपने कहा, मैं आपके आंसुओं को आनंद में बदल डालता हूं। यीशु के नाम से आप आनंद में बदल डाले। सारे महिमा गौरव आपको हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे परम पिता के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग आज से लेकर सदा सर्वदा बने रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। कभी भी आप हमारे टच में रहिए। यदि कोई प्रेयर का रिक्वेस्ट है
आप मेरे फ़ोन पे भेज दीजिए। यदि आपको मेरा फ़ोन नंबर नहीं है तो 9930955928 है। ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमको भी याद कीजिए और हम आपके लिए हमारे प्रार्थना में याद करेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, यीशु मेरा साथ है। गॉड ब्लेस यू। इस नया हफ्ता में परमेश्वर आपके संग रहे। आमीन। अरे बाप रे।